SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। 10वीं की छात्रा के साथ 2 युवकों ने किया गैंग रेप, दोनों हुए फरार। रतनगढ़ की पिंजरापोल गौशाला में पूर्व विधायक जयदेव इंदौरिया की पुण्यतिथि पर हुई श्रद्धांजलि सभा, कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। बिदासर में शाह समाज के लोगों ने त्रिपुरा में धार्मिक स्थलों में हुई तोड़फोड़ का विरोध किया, राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। सुजानगढ़ सदर थाना अंतर्गत एक गांव की नाबालिग 15 वर्षीय कक्षा 10 की छात्रा के साथ 2 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ है। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार है। सदर थाना अधिकारी किशन सिंह ने बताया कि पीड़िता के दादा ने मंगलवार देर रात रिपोर्ट दी कि उनकी पोती नाबालिग 15 वर्षीय गाँव के सरकारी स्कूल की कक्षा 10 में पढ़ती है। मंगलवार को वह स्कूल गई थी, तभी दोपहर 1 बजे कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा नाबालिग को अपने घर स्कूल के किसी काम से ले गई, जहाँ उसके घर में पहले से ही कोडासर जाटा निवासी 2 युवक बैठे थे। दोनों आरोपियों ने घर में आपराधिक षड्यंत्र रचकर बहला फुसलाकर नाबालिग छात्रा के साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना की आप बीती छात्रा ने शाम को घर जाकर अपने परिजनों को बताई। परिजनों ने देर शाम सदर पुलिस थाना आकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस ने बुधवार दोपहर पीड़ित छात्रा का मेडिकल मुआयना करवाया। मामले की जांच सुजानगढ़ DSP राम प्रताप बिश्नोई कर रहे हैं। कल शाम को रात को 10 बजे नाबालिग पीड़िता के दादा ने थाने पे उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी कि मेरी नाबालिग पोती के साथ थाना इलाके में 2 लड़कों ने बहला फुसला के और कहीं मकान में ले जाके और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसका प्रकरण 376D, 120B, 363 पॉक्सो एक्ट व SC/ST एक्ट में दर्ज करके अनुसंधान श्रीमान सिंह साहब सुजानगढ़ किया। बिदासर में शाह समाज फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने त्रिपुरा के धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ व आगजनी की घटनाओं के विरोध में राष्ट्रपति के नाम SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। शाह समाज फाउंडेशन के राजस्थान प्रभारी मौलाना मुमताज अली कादरी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि त्रिपुरा के धार्मिक स्थलों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ व आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसकी शाह समाज निंदा करता है। ज्ञापन में एक संप्रदाय से जुड़े लोगों को निशाना बनाकर उनके घरों में तोड़फोड़ व आगजनी की वारदातों को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही की मांग की गई, पर साथ ही कार्यवाही न होने पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। वहीं ज्ञापन देने वालों में शाह समाज फाउंडेशन के ब्लॉक अध्यक्ष मुस्लिम शाह, अब्दुल सत्तार शाह, अब्दुल कयूम शाह, आरिफ शाह, चांद मोहम्मद शाह आदि उपस्थित रहे। त्रिपुरा में जो घटना घटी है, मस्जिदों को आग लगाई गई है, मुसलमानों के घरों को जलाया गया है, इसका विरोध में आज एम राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया की तरफ से हम बिदासर SDM साहब की दफ्तर में आए, उनको ज्ञापन सौंपने के लिए। मां महिम राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन सौंपा गया है और इसमें दर्शाया गया है कि उन जालिमों का हाथ रोका जाए, राष्ट्रपति उसमें दखल करें और ये जो जुल्म कर रहे हैं उनको रोका जाए। हमारे देश में शांति कायम रहे, गंगा जमनी तहजीब कायम रहे। जो सदियों से चली आ रही गंगा जमनी तहजीब को तार तार करने की कोशिश की जा रही है,
कुछ लोगों के द्वारा हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके विरोध के अंदर आज हम यहाँ पर आए हैं ज्ञापन देने के लिए। हमने जो 15 तारीख को जिला कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, आज विधानसभा में जगह जगह ज्ञापन लग रहे हैं। पूरे देश के अंदर ज्ञापन दिया जा रहा है एम राष्ट्रीय एशिया समाज फाउंडेशन की तरफ से। और हमें आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय हमारी इस मांग को स्वीकार करेंगे और देश में अमन और शांति को कायम करेंगे। रतनगढ़ के चूरू रोड स्थित पिंजरा पौर गौशाला में बुधवार को पूर्व विधायक पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया की 7वीं पुण्यतिथि पर पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया की स्मृति सेवा संस्थान के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। कांग्रेस नेता पुष्पाराम गोदारा के मुख्य अतिथि में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पीसीसी एवं जिला प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र मोहन, भजन लाल इंदौरिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, कांग्रेस शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद चाकलान, कांग्रेस देहात अध्यक्ष बानीराम मेघवाल मंचस्थ अतिथि थे। उपस्थित लोगों ने पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया। इस दौरान वक्ताओं ने इंदौरिया के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित इंदौरिया एक महान राजनेता थे तथा 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले नेता थे। उन्होंने क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। संचालन रिखाराम तालनिया ने किया। और पंडित जी दोनों बचपन दोनों का यहीं बीता था। मेरे दादाजी यहाँ काम करते थे इस गौशाला में, तो पंडित जी को 100 साल हो गए और मेरे पैदा होने से पहले मैं 2 साल का था तब मेरे दादाजी ने उनका शरीर शांत हो गया था। तो हरदम हम जब भी बुखरेड़ी जाते थे, चाहे चुनाव हो चाहे पारिवारिक प्रोग्राम हो, लोगों को आम को सम्मान के साथ देखने के साथ साथ उनका सम्मान भी करते थे। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 बार विधायक रहे। कांग्रेस पार्टी तो एमएलए रतनगढ़ में जनपा नहीं देखा, इसलिए वो भी एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने रतनगढ़ विधानसभा में बहुत काम किया। पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सड़कें हैं, अनेक काम किए। बहुत अच्छी बात कही कि पंडित जी का जीवन इस गौशाला की पावन धरती पर उनके पिताश्री यहाँ काम देखते थे व्यतीत हुआ, इसलिए वो गौ प्रेमी भी थे, गौ सेवक थे। और शायद ये रमेश जी कहा करते हैं कि गाय हम जरूर रखते थे, लगातार, और अब भी रख रहे हैं, उसके लिए आदमी रख रहे हैं, इसलिए गौ भगत भी थे। इसलिए आज उनका वह हालांकि अपने बीच नहीं है, उनके नीति, उनकी सिद्धांत, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी ईमानदारी, स्पष्टवादिता आप और अपने बीच में है। पंडित जी पूरे जिले के लोग बहुत सम्मान करते थे। मैंने बहुत से चंद्रमल जैसा लीडर और स्ट्रांग था, वो भी पंडित जी को नतमस्तक सम्मान करते थे। कोई भी जिले का नेता उनके पथ प्रदर्शन और प्रेरणा से चलते थे। मास्टर भावलाल जी मेघवाल उनके चेले लगते थे। वो कहते गुरु जी मैं चला। इसलिए अभी पास्टर जी ने कहा कि उनकी दोनों की एक ही डेट में अंत्येष्टि हुई, 17 नवंबर को। दी यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर बुधवार को भीमसरिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह है स्वर्गीय श्रीचंद अमरा देवी चोपड़ा की पुण्य स्मृति में उनके परिजनों संजय रंजना चोपड़ा के सौजन्य से विद्यालय को फर्नीचर व जरूरतमंद छात्राओं की सहायतार्थ स्कूल बैग निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल ने फीता काटकर फर्नीचर का लोकार्पण किया तथा छात्राओं को स्कूल बैग वितरित किए। क्लब अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया ने क्लब की 50 वर्षीय यात्रा का उल्लेख करते हुए चोपड़ा दंपति के व्यक्तित्व व कृतित्व को रेखांकित किया। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने आयोजन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए क्लब गतिविधियों की जानकारी दी। सरदारशहर के भानीपुरा थाने के गांव राजासर पवरान में बुधवार को झूलते विद्युत तारों की चपेट में आने से एक छात्र झुलस गया। झुलसे छात्र को कस्बे के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। सूत्रों के अनुसार राजासर चोड़िया निवासी छेरू सिंह पुत्र मुकुंद सिंह राजपूत विद्यार्थी है, जो स्कूल की छुट्टी होने के बाद बस के ऊपर सवार होकर अपने गाँव राजासर चोड़िया जा रहे थे। गाँव के बस स्टैंड पर झूलते तारों की चपेट में आ गया, जिसके कारण झुलस गया। नाम
रतनगढ़ में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर 25 नवंबर को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन की पूर्व तैयारियों को लेकर बुधवार को स्थानीय विधायक कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि प्रदेश की नाकारा सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे महिला उत्पीड़न का विषय हो, चाहे सरकारी तंत्र में खुली लूट का मामला हो, चाहे किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का वादा हो, राज्य की कांग्रेस सरकार नाकामियों का नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इसलिए प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत आगामी 25 नवंबर को चूरू जिला मुख्यालय पर जिले भर से भाजपा के हजारों कार्यकर्ता पूर्ण रूप से फैल हो चुकी कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि बिजली की बढ़ी हुई दरों से आमजन हैरान और परेशान है। किसानों को पूरी बिजली नहीं मिल रही है। राज्य की भर्ती परीक्षाओं में नकल के नए आविष्कार करवाए जा रहे हैं और प्रदेश की सरकार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रही है। प्रदेश की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने की प्रतीक्षा में है। सरकार की इन्हीं सब नाकामियों को लेकर चूरू मुख्यालय पर भाजपा द्वारा 25 नवंबर को आयोजित विरोध प्रदर्शन में रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता चूरू जाएंगे। रतनगढ़ विधानसभा के आंदोलन प्रभारी अर्जुन सिंह फ्रांसा ने बताया कि विरोध प्रदर्शन की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने को लेकर रतनगढ़ विधानसभा के 8 भाजपा मंडलों के प्रभारी तय किए गए। घोषणा पत्र में वादे किए थे कि हम बिजली किसानों को सस्ती दर पर देंगे, 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगे गांव में, हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, हम आम चीजों पर जिस चीज से चाहे वो किसानों का ऋण माफी हो, चाहे आम आदमी आम गरीब की बात हो, उनमें सहूलियत देने की बात की थी। लेकिन आज 3 वर्ष बाद भी गांव का किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। युवा बेरोजगार के साथ की थी, हम हर वर्ष 1 लाख से ऊपर रोजगार देंगे, लेकिन वो ढाक के 3-5 गूंगी बहरी है, जनहित के मुद्दों को भूल गई है। इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क सब मामले में राजस्थान की सरकार फेल हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं लोगों को नाकारा कहते हैं, लेकिन वो खुद नाकारा साबित हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि जनता की आवाज़ जोरदार तरीके से उठाएं और इसी संदर्भ में 25 तारीख को, इसी 25 नवंबर को चूरू जिला हेडक्वार्टर पर राजेंद्र जी राठौड़ साहब और हमारे जो नेतृत्व है जिले का, हमारे एमपी साहब भी रहेंगे, हमारे राम सिंह जी कसवा साहब भी रहेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी भी रहेंगे और सभी के नेतृत्व में जोरदार तरीके से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हजारों लोग यहाँ से जाएंगे। आज इसी संदर्भ में मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर कार्यकर्ताओं में बहुत भारी उत्साह है। उत्साह के साथ में अपने अपने साधन लेकर के लोगों के साथ में, क्योंकि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मैं कैंप्स में जा रहा हूँ, लोगों के पास में बिजली मिल नहीं रही है, पानी मिल नहीं रहा है, सड़कों के हालात खराब हैं। ऐसी स्थिति में लोग बाग उद्वेलित हैं और इस सरकार को जगाने के लिए भारी संख्या में चूरू जाएंगे। सरदार शहर के अथुना बाजार में खुले चैम्बर में बुधवार को सुबह बछड़ा गिर गया। दुकानदारों ने इसकी जानकारी नगर पालिका को देकर बछड़े को निकालने की प्रक्रिया शुरू की। दुकानदारों ने आधा घंटे की मशक्कत के बाद बछड़े को निकाला। इस दौरान नगर पालिका टीम भी पहुंच गई थी। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।